अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, फ़र्ज़ंदान तौहीद और हमारी गुफ्तगू को सुनने वाली हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 ये एक तवील आयत है। इस वक्त आप हज़रात के सामने तिलावत की है, मैंने पढ़ी है। इस आयत के बारे में अगर मैं ये कह दूं तो शायद मुबालगा ना हो कि अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा कुरान पाक नाजिल ना करते तो भी इंसानों की हिदायत के लिए ये एक छोटी सी आयत नंबर 36 जो है वो काफ़ी थी। वजह उसकी ये है कि पूरे दीन का ख़ुलासा क्या है? पूरे दीन का ख़ुलासा ये है कि इंसान हुकूक़ की अदायगी का एहतिमाम करे। और हुकूक़ दो तरह के हैं, एक है हुकूक़ुल्लाह और दूसरे हैं हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल्लाह अल्लाह के हुकूक़, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तौहीद से लेकर इबादात तक। इसी तरीके से दूसरे नंबर का हक़ है हुकूक़ुल इबाद, बंदों के हक़। इंसान जिनके दरमियान रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, माँ बाप के, यतीमों के, मिस्कीनों के। ये कुरान पाक की इतनी अज़ीम आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें 10 हक़ इकट्ठे बयान फरमाए। सबसे पहले अपना हक़ बयान फरमाया। वजह उसकी ये है कि असल है इंसान का मौजूद होना। अगर इंसान मौजूद है तो ही इंसान हुकूक अदा करेगा, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आएंगी। अगर इंसान ही मौजूद नहीं तो मुकल्लफ़ ही नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। मसलन एक आदमी का इंतकाल हो गया तो मरे हुए आदमी को ना मोबाइल की ज़रूरत है, ना खाने की, ना पीने की, ना किसी पड़ोसी की, ना रिश्तेदार की। सारे के सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि इंसान को पैदा करने वाले हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, रब हैं, तो सबसे पहला हक़ अगर किसी का है तो वो अल्लाह का हक़ है। अब ये आयत इतनी अज़ीमुश्शान आयत है कि हर हक़ के ऊपर मुस्तकिल एक किताब तसनीफ़ हो सकती है और हर हक़ के ऊपर मुस्तकिल एक लेक्चर, एक बयान दिया जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने नाज़रीन किराम के सामने कि सबसे पहले हक़ुल्लाह, अल्लाह के हक़ पर गुफ्तगू की जाए। उसके बाद फिर अल्लाह के हक़ के बाद कुरान में कई जगह पर माँ बाप का हक़, जिसको यहाँ भी दूसरे नंबर पर बयान फरमाया है, उसके ऊपर दूसरा लेक्चर और दूसरा बयान, और उसके बाद फिर बाकी जो 8 हुकूक हैं उन तमाम को इंशाअल्लाह एक बयान के अंदर हम मुकम्मल कर लेंगे। तो थोड़ी सी तफसील भी आप हज़रात के सामने आ जाएगी। और इस एतबार से चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ सबसे अहम है। देखिए,
पूरे दीन का खुलासा यही है, हुकूक की अदायगी। इसीलिए कुरान में कहीं उसको इस उन्वान से ताबीर फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के रसूल तुम्हें जिस चीज़ को करने को कहे उसको कर लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। और जाहिर बात है, अवामिर और नवाही के मजमूए का नाम ही दीन है। दीन और शरीयत के अंदर कुछ बातों का हुक्म दिया गया है, जैसे अल्लाह की इबादत का हुक्म है, नमाज़ों का हुक्म है, और इसी तरीके से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और बहुत सारे हुकूक इनकी अदायगी का हुक्म है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे मना किया गया है, जैसे मिसाल के तौर पर शिर्क नहीं करना है, नमाजें नहीं छोड़नी है, गुनाह नहीं करना है। तो ना करना और करना दोनों जब इकट्ठे होंगे, अवामिर और नवाही, उनको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने का नाम ही शरीयत है, उस पर अमल करने का नाम ही असल दीन है। तो अज़ीज़ बुज़ुर्गों भाइयों, ये आयत बहुत ही अहम है। आज दुनिया के अंदर आप देखिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इजलास होते हैं, सेमिनार होते हैं, और उनके अंदर यही गुफ्तगू होती है कि भाई हुकूक के ऊपर गुफ्तगू की जाए। चुनांचे दुनिया वाले जब वो गुफ्तगू करते हैं तो इंसानियत के हुकूक पर, जानवरों के हुकूक पर, फला के हुकूक पर, लेकिन कुरान की जो तरतीब है वो इतनी बेमिसाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इंसानियत के हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स, उसी के ऊपर गुफ्तगू नहीं फरमाई, बल्कि इंसानियत को एक सलीका सिखाया कि हुकूक की इब्तिदा कहाँ से होती है और इंतहा कहाँ होती है। मेरे भाइयों, खालिक का हक सबसे मुकद्दम है। अगर वो हमें पैदा ना करता तो हम दुनिया में नहीं आ सकते थे, और दुनिया में ना आते तो क्या हुकूक अदा करते, क्या हमारे हुकूक होते, कुछ भी नहीं। इसलिए खालिक का हक, अल्लाह का हक सबसे मुकद्दम है। और अल्लाह का जो हक है वो सबसे बड़ा हक ये है कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में कोई पार्टनर, कोई शरीक करार न दिया जाए। इसीलिए फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इबादत के माना आते हैं किसी अजीम बड़ी हस्ती के सामने अपने आप को इंतहाई आजिज़ और जलील कर देना, यानी बड़ी हस्ती के सामने अपने आप को मिटा देना, फना कर देना। जिस तरीके से मुर्दा बदस्ते ज़िंदा, यानी मुर्दा आदमी, उसका कोई इख्तियार नहीं होता, वो जिंदों के हाथ में होता है, नहलाते वक्त जिधर को चाहे करवट दे, उलट दे, पलट दे। ऐसे ही इंसान अपने आप को मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इंसान अपनी अकड़ को, अपनी अना को निकाल करके फ़ना कर दे और रब के हुक्मों के सामने झुक जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का हक अदा कर दे। वो इबादत के आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इतनी इबादत किया करते थे कि पाँव पर वरम आ जाता था। इतना तवील सजदा करते थे कि बाद मर्तबा हाथ लगा करके देखना पड़ता कहीं आपकी रूह मुबारक तो परवाज़ नहीं कर गई। इसके बावजूद भी अल्लाह के सामने आप खड़े होकर के कहते हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक वमा अरफना का हक़ मारिफतिक। या अल्लाह, जैसी आपकी इबादत का हक़ था वो तो कर ही नहीं सका, जैसे आपकी मारिफत का हक़ था वो मैं अदा नहीं कर सका। यही है, इंसान सब कुछ करने के बाद भी इतना डरे कि वो ये कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ो के साथ किसी अजीम हस्ती के सामने अपने आप को जलील कर देने का नाम इबादत है। इसीलिए कुरान में जगह जगह पर, सूरह बकरा के अंदर भी, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, सूरह निसा के शुरू में, और सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू के अंदर तकरीबन दूसरे ही रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया था
और लोगों से ये कहा था, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, उस रब की इबादत करो जिसने तुम सबको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। फिर आगे दलीलें हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। इबादत क्यों करे? इसलिए कि उसने ये सब काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, इस आयत के जो सबसे पहले हक़ुल्लाह, मैं उसके ऊपर आज गुफ्तगू करूँगा थोड़ी देर, चूँकि पूरी आयत में जो उलूम के दरिया हैं उसको मैं थोड़े से वक्त में समेट नहीं सकता। तो कुरान कहता है वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। और इबादत कैसी करो? आगे फरमाया वला तुशरिकू बिही शैआ, किसी को भी उसकी इबादत में, उसकी खुदाई में किसी को शरीक मत ठहराओ। इसलिए कि कायनात में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और सबसे बड़ी इबादत अगर कोई है तो तौहीद है, अल्लाह को एक मानना। इसीलिए कुरान में फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और जुल्म की तारीफ़ है वज़उश शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसके मकाम से अलग हट करके इस्तेमाल करना जुल्म कहलाता है। ये हाथ अगर उठे तो अल्लाह के सामने, ये पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने, दिल अगर मुतवज्जा हो तो अल्लाह के सामने, और अगर हमारे हाथ गैरुल्लाह के सामने फैल गए, हमारी पेशानी किसी और के दर पर झुक गई, हमारा कल्ब किसी और के दर पर मुतवज्जा है, तो फिर याद रखिए ये पार्टनरशिप अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए कुरान के अंदर ऐलान कर दिया कि मैं हर गुनाह की माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो अज़ीज़ भाइयों, खालिस अल्लाह की इबादत करनी है, उसमें किसी को शरीक नहीं करना। इसीलिए कहा तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है। और पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, खुश हूँ कि वो पैगाम वफ़ा मेरे लिए है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि तौहीद, हर काम करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। हर गया है कि अज़्ज़मीर रुयत वहदहू ला शरीक लहू, गोया ज़मीन से उगने वाला घास का एक तिनका भी अल्लाह के वजूद की गवाही देता है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर कायनात की हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है। इसीलिए कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं जानते, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह की इबादत और बड़ाई और उसकी किबरियाई के नारे और तराने गाती हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, तौहीद, अल्लाह की खालिस इबादत करना, इसीलिए ताकीद के तौर पर फरमाया वला तुशरिकू बिही शैआ। शैअन के ऊपर जो तनवीन है ये नकीरा है, उमूमियत के लिए है, यानी अल्लाह का गैर, सारी चीज़ें अल्लाह का गैर हैं। अल्लाह तो अकेला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई है ही नहीं, लम यलिद वलम यूलद। किसी भी चीज़ को अल्लाह की किबरियाई में, उसकी ज़ात में, सिफ़ात में उसके बराबर करार देना, इसीलिए किसी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नफ़े नुकसान का मालिक, ये भी शिर्क है, उसी के ज़ुमरे के अंदर आता है कि अल्लाह के अलावा को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा समझना, मुख्तार कुल समझना। मेरे भाइयों, शैअन के ऊपर जो तनवीन है वो उमूमियत की तरफ भी इशारा कर रही है और तहकीर के लिए भी है कि कोई कितनी भी दुनिया की अजीम से बड़ी चीज़ हो, वो अल्लाह की ज़ात आली के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। इसीलिए हम जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान कहता है अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, सूरह ज़ुमर, कि ख़बरदार खालिस फरमा बरदारी और दीन अल्लाह के लिए है।
वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और मुझे सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं खालिस अल्लाह की फरमाबरदारी करूँ। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा हज, सारी की सारी, यहाँ तक कि मेरी मौत और ज़िंदगी, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई पार्टनर और शरीक नहीं। कुरान तौहीद से भरा पड़ा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर किसी चीज़ का डर नहीं, सबसे ज़्यादा डर, यहाँ तक के दज्जाल से भी, दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा डर मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क ख़फ़ी का है। शिर्क की अव्वलन दो किस्में, एक शिर्क जली, बड़ा शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को भी पूजा में, इबादत में शरीक ठहराना, और दूसरा शिर्क ख़फ़ी। शिर्क ख़फ़ी हदीस के अंदर फरमाया, उम्मत में शिर्क इस तरह आ जाएगा जैसे चींटी इंसान के जिस्म पर, कपड़ों पर चले, उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी तरीके से शिर्क दाखिल हो जाता है। शिर्क एतिक़ाद के अंदर भी आता है, शिर्क अमल के अंदर भी आता है। हाँ, शिर्क बहुत ख़तरनाक चीज़ है। किस तरीके से? अगर कोई इंसान अमल करता है अल्लाह के गैर के लिए और उम्मीद ये रखता है कि अल्लाह इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अजर दे देगा, तो फरमाया कि ये भी शिर्क की एक किस्म है। इसी तरीके से सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी फरमाते हैं कि एक इंसान अमल करता है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद किसी बंदे की नज़र पड़ गई उसके ऊपर। अब उसने अपने उस अमल में खुशू खुजू और मस्का लगाना शुरू कर दिया ताकि वो देख कर के मेरी तारीफ़ करे, खुश हो जाए। फरमाया ये भी शिर्क है। मसलन एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बाहर से कोई आदमी आया तो उसने उस नमाजी ने उसको देख करके अपनी नमाज लंबी कर दी, अपना क़याम, अपना रुकू, अपना सजदा बढ़ा दिया। फरमाते हैं कि ये भी शिर्क है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी ने अमल किया, अमल करने के बाद किसी ने उसकी तारीफ़ की, वो खुश हो रहा है, तो समझो गई भैंस पानी में। और इससे भी आगे यहाँ तक एहतियात कि एक आदमी ने अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया और अमल से फारिग भी अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ, लेकिन बाद में किसी ने उसकी तारीफ़ उस अमल के ऊपर की और उसका नफ्स सुन कर के खुश हो रहा है, वो खामोश हो गया, उसने उसके ऊपर कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निफाक, दिखलावे का वायरस इसके अंदर मौजूद है। और याद रखिए, रियाकारी, दिखलावा, ये शिर्क है। इसलिए हर अमल को करने से पहले, अमल को करते वक्त, करने के बाद अपनी नीयत का मुहासबा, ये बड़ी चीज़ है। अब आप बताइए कितना ख़तरनाक मसला है, कैसे हिफाजत होगी। आज तो हर इंसान की ख्वाहिश है कि अमल ना करे, लेकिन लोग तेरी तारीफ़ करें कि भाई बड़ा तहज्जुद गुज़ार है, बड़ा नमाजी है, बड़ा दीनदार है, बड़ा सौम व सलात का पाबंद है, और तस्बीह लेकर के, भाई ये तो 24 घंटे तस्बीह हाथ में रखते हैं, रुमाल इनके चेहरे पर पड़ा रहता है। तो आदमी का नफ्स तो खुश होता है, चूँकि इंसान की कमज़ोरी है। जैसे कि कहा गया है कि जानवर फरबा शवद अजनाउ नोश, आदमी फरबा शवद अजराह गोश। जानवर तो खाने पीने से मोटा होता है, लेकिन इंसान अपनी तारीफ़ सुन करके खुश होता है। हाँ, उलमा ने फरमाया एक आदमी ने अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया और कर कर के नेकी कर दरिया में डाल दिया, भूल गया, फिर किसी ने उसके ऊपर उसकी तारीफ़ की। अब ये बंदा अपनी तारीफ़ नहीं चाह रहा, लेकिन किसी ने तारीफ़ की, तो ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, जिसको कुरान में कहा कि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तो ये तो अल्लाह की तरफ से इनाम है, नक़द बशारत मिल रही है दुनिया के अंदर। तो मेरे भाइयों, शिर्क का मामला बड़ा संगीन है। शिर्क इंसान के अक़ीदे में,
शिरक इंसान के अमल में, जैसे कि नमाज रोज़ा दिखलावे के लिए किया तो अमल के अंदर शिरक हो गया, और शिरक फ़ैल के अंदर भी होता है। जैसे कि बाज़ जमातें ऐसी हैं जो नेकी और बदी के खालिक अलग अलग मानती है कि नेकी इसका रब और है और बुराई का रब और, जबकि हर चीज़ का खालिक और मालिक तने तना अल्लाह है। तो शिरक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, और इससे बचने का वाहिद रास्ता यह है कि हदीस पाक के अंदर फरमाया इंसान अपने आमाल का मुहासबा करते रहे। रात को जब बिस्तर पर जाए तो अपने आमाल की पूरे दिन की लिस्ट चेक करे, मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा नहीं किया, कौन सी नेकी की, कौन सी नहीं की। इन तमाम चीज़ों को और जो गुनाह है उनको सोच कर के अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके सोए। इसी तरीके से फरमाया जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत के साथ पढ़ेंगे तो ये ईमान की तजदीद होती रहेगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, सबसे पहला हुक्म फरमाया वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। वजह यह है, मैंने ये बात शुरू में भी आपको बताई थी कि इस आयत में 10 हुकूक बयान किए गए हैं। गोया कि पूरा दीन हक़ुल्लाह, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों इसके अंदर जमा है। और दीन किस चीज़ का नाम है? अदायगी हुकूक का नाम ही दीन है। अल्लाह का इंसान हक़ अदा करे, बंदों का हक़ अदा कर दे, उससे बड़ा कोई दीनदार नहीं है। आइए मैं आपको इस सिलसिले में एक वाक़या सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ से, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, और इंशाअल्लाह आपको इस वाक़ये से आयत के मफ़हूम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सब जानते हैं, पहले मजूसी या आतिश परस्त, और उसके बाद फिर इन्होंने नसरानियत कबूल की, लेकिन दीन हक़ की तलाश में थे। तो किसी राहिब ने बताया कि अब आखिरी पैगंबर की आमद का ज़माना है, और कुछ निशानात बताए। बिल आखिर का लंबा किस्सा है, मैं मुख्तसर करके बताऊं। आपको किसी ने ग़ुलाम बनाया और मदीने में ला करके फ़रोख्त कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2-3 निशानियां भी बताई थी उन्होंने कि सदक़े का माल नहीं लेंगे, हदिया कबूल फरमा लेंगे, और आपके यहाँ पर कांधे के ऊपर मोहर नबूवत होगी। तो वो वाक़या भी आप जानते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी किस तरीके से आपकी खिदमत में खजूर लेकर के आए। फरमाया सदका है तो आपने कबूल नहीं किया, फिर हदिया फरमाया एक रोज़ आए तो आपने कबूल फरमा लिया। फिर वो मोहर नबूवत किस तरह देखे तो आका ने इशारे से समझ लिया, चूँकि आप तो मिजाज शनास थे, तो आपने अपनी चादर वहाँ से हटाई। तो बहरहाल इस तरीके से इनको बहुत बिल्कुल पुख्ता एकदम तरीके से पता चल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी उम्र थी इनकी, बाज़ रिवायत के मुताबिक 200 साल, बल्कि 250-300 साल तक इनकी उम्र आती है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफा थी कि जो भी बाहर से मुहाजिर आते थे अंसार के साथ भाईचारा करा देते थे, मुआख़ात, ताकि इस तरीके से आने वाले मेहमान किसी एक, चूँकि इस्लामी फाउंडेशन अभी हुकूमत कायम हो रही थी, बैतुल माल का भी मुस्तहकम अभी मजबूत निज़ाम नहीं था, और मुसलमानों की हालत बेचारों कमज़ोर थी। तो एक एक आदमी अपने हिस्से में लगा लेता, आराम से इस तरीके से वो ख़र्च सारा का सारा डिवाइड हो जाता था। ये हिकमत देखिए आप। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको भाई बना दिया। अबू दरदा हज़रत सलमान फ़ारसी को बड़े उम्र के बड़े मियाँ थे, इनको लेकर के अपने घर चले गए। हज़रत सलमान फ़ारसी चूँकि उम्र जब ज़्यादा होती है तो तजर्बा भी ज़्यादा होता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी गई थी, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको कहते हैं। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में जब मुहाजिर और अंसार का झगड़ा हुआ, ये हम में से हैं, हम में से हैं, आपने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान तो हमारे घर का आदमी है। लिहाजा उनकी कब्र के ऊपर भी आज ये हदीस लिखी हुई है। इनके बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि तजर्बा एक अलग चीज़ है, उम्र के साथ तजर्बा होता है, जहाँ दीदा शख्सियत थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तकिल तरीके से काइमुल लैल और साइमुन नहार बड़े इबादत गुज़ार लोगों में से थे। जब हज़रत सलमान फ़ारसी घर गए
तो घर का माहौल देख करके पहली नज़र में बाबा जी ने भांप लिया कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर के बाद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी अहलिया थी उम्मे दरदा, उनसे पूछा कि ए उम्मे दरदा, आपने घर का क्या हाल बना रखा है? चूँकि घर की डेकोरेशन बता देती है कि घर के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई झगड़ा या कोई इस तरह की बात तो नहीं है। चूँकि औरत की खुसूसियत ये है कि वो अगर घर को डेकोरेट कर रखा है तो समझो घर खुशहाल है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं। और अगर कहीं बर्तन है, कहीं कपड़े हैं, बेसलीका है, तो घर बता देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने यही कहा, उम्मे दरदा ये क्या हाल बना रखा है? तो उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आपके भाई की वजह से सारा मामला है। आप जानते हैं कि इनको इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी एक खूबसूरत अंदाज में गोया कि शिकायत भी हो गई और ज़बान से शिकायत भी नहीं की। ये एक अंदाज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वाक़या सुनाया था कि एक औरत आई थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और आकर के कहने लगी, मेरा शौहर रात भर नमाज़ें पढ़ता है, दिन भर ये करता है। तो हज़रत उमर ने कहा माशाअल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। हज़रत अली ने कहा हज़रत ये शिकायत कर रही है, गालिबन हज़रत अली किसी सहाबी ने। तब आपका जहन गया, फिर आपने फरमाया कि फिर फ़ैसला भी तुम ही करो। वो वाक़या पहले गुजर चुका। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा उम्मे दरदा ने कि आपके भाईजान को इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। अब भाईजान तो तजर्बेकार थे, बड़ी उम्र के। कहा अच्छा चलो जी। उसके बाद दोपहर का वक्त आया, खाना बना तो दस्तरखान लगवाया। हज़रत अबू दरदा ने कहा दस्तरखान लगाओ, दस्तरखान लग गया। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि भाईजान आप भी हाथ धो करके आइए, साथ बैठ करके खाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरा तो रोज़ा है, चूँकि वो तो मुस्तकिल रोज़ा रखते थे, इबादत गुजार इंसान थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं जी भाईजान, मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि फ़राइज़ और वाजिबात, हलाल व हराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने किसी की नहीं। चूँकि फ़राइज़ को कोई छोड़ने को कहे नहीं छोड़ सकते, हलाल व हराम इसका भी मामला क्लियर है, वाजिबात का मामला क्लियर है। लेकिन मुस्तहब्बात और नवाफिल चीज़ों के अंदर मखलूक की इताअत भी की जाती है। इसीलिए फ़रमाया कि कोई औरत दिन में अपने खाविंद की बग़ैर इजाज़त के नफली रोज़ा न रखे, वरना उसका नफली रोज़ा रखना कोई सवाब नहीं है। चूँकि हो सकता है खाविंद अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत के लिए उससे मुतालबा करे और पता लगे वो तो रोज़े से है। तो इसलिए आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लम ने एक उसूल बयान फरमाया। तो चूँकि फ़र्ज़ रोज़ा नहीं था, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़ा तोड़ना पड़ा, मजबूरी में बैठ करके खाना खाया। अब दो बातें हो गई कि सुबह के वक्त उम्मे दरदा से एक कारगुजारी मिली, अब दोपहर में रोज़ा तोड़वा दिया। हज़रत अबू दरदा बर्दाश्त कर रहे हैं, मेहमान है, भाई है और बड़े मियाँ हैं, फिर कैसे इनको कुछ कहा जाए। एक दूसरे का एहतराम भी साहबा जानते थे, इज़्ज़त भी करते थे। शाम का वक्त हुआ तो हज़रत अबू दरदा ने कहा भाईजान का बिस्तर लगा दो। सलमान फ़ारसी ने कहा और आपका बिस्तर कहाँ है हज़रत? कहा कि मुझे असल में अल्लाह के सामने कुछ खड़े होकर के इबादत करनी है, इसलिए आप आराम करें। कहा नहीं, मेरे साथ लेटो और रात के आखिरी हिस्से में जब मैं उठूँगा तभी आप भी उठेंगे। अब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला मजबूर क्या करे, मेहमान के सामने बिस्तर लाया गया, लेट गए। अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं सोच रहा कि बड़े मियाँ सो जाएं भाईजान और मैं उठ करके अपने काम पर लगूं, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश करता तो हज़रत सलमान फ़ारसी खांस पड़ते या कहते जी, तो फिर मैं अपने बिस्तर की तरफ चला जाता। गोया कि इसी तरह फिर आखिरी हिस्से के अंदर हमने उठ कर के तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के बाद सहाबा की आदत थी कि फ़जर की नमाज़ आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लम के पीछे अदा करते थे। और फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से तज़किरा फरमाया करते थे, किसी ने कोई ख्वाब देखा हो या किसी को कोई मसला पूछना हो, खुली कचहरी आपकी लगती थी इशराक तक। चुनांचे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में अबू दरदा से पूछा, जी अबू दरदा आपके भाई हैं और दोनों से कारगुजारी ली, किस तरह का मामला, शब व रोज़ कैसे गुजरे, ठीक ठाक मामला रहा? तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अहलिया से जाकर के पूछा क्या हालत बना रखी है, और दूसरा मसला ये हुआ कि मैं रोज़ा रखना चाह रहा था, मेरा रोज़ा भी तोड़वा दिया, और तीसरा मैं रात भर चूँकि जो मेरा मामूल था वो भी नहीं कर सका, पहले मुझे सुलाया फिर अपने साथ उठाया, और उठते हुए जब तहज्जुद के बाद हम आपके पास आ रहे थे तो आते आते मुझे नसीहत भी करने लगे।
और आते हुए जो कलिमात हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहे थे मुझे वो सुनाने हैं आपको। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब मस्जिद के लिए निकले फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए तो रास्ते में कहा, ए अबू दरदा, इन्ना लि रब्बिका अलैका हक़्क़ा, कि तेरे परवरदिगार का भी तुझ पर हक़ है। व इन्ना लि नफ्सिका अलैका हक़्क़ा, तेरे जिस्म का, तेरे नफ्स का भी तेरे ऊपर हक़ है। और व इन्ना लि ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तेरी बीवी का भी हक़ है। और व इन्ना लि ज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक़ है। और बल्कि फरमाया वली ऐनैका हक़्क़ा, तेरी आँखों का भी तुझ पर हक़ है, यानी इनको आराम दिलाया जाए, सोया जाए। फ़अति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, पस हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा कर। ये कलिमात कहे। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने मोहर लगाई कि सदाक़ा सलमान, सलमान ने बिल्कुल सही कहा है। गोया कि ये हदीस बन गई पूरी की पूरी। चूँकि पैगंबर अगर किसी बात की तस्दीक फरमा दे तो गोया कि वो सारी बात हदीस। अब इस हदीस का माहसल ये है कि दीन नाम ही अदायगी हुकूक का है। इंसान इतना जज्बाती हो जाए कि हमेशा रोज़े ही रोज़े रखे, हमेशा नमाज ही पढ़ता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे, ये दीन मकसूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि बेहतर अमल वो होता है जो मुस्तकिल दाइम किया जाए, चाहे वो कम हो। आइए मैं आपको इसी के ऊपर आपको एक बात और सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला, जो अम्र इब्न अल-आस तो बड़े लोगों में से है, फ़ातिह मिस्र और ईरान, आप जानते हैं। इनके बेटे थे अब्दुल्ला, ये भी मुत्तकी, तहज्जुद गुज़ार, नमाज रोज़े के पाबंद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इनकी ये कारगुजारी पहुँची। कैसे? जब इनकी शादी कराई तो हज़रत अम्र इब्न अल-आस ने अपनी बहू यानी हज़रत अब्दुल्ला की बीवी से पूछा कि बेटी, मेरा बेटा आपके हुकूक की रियायत कर रहा है या नहीं। यानी शोहर मतलब अपने बेटे के बारे में पूछ रहे अपनी बहू से कि मेरा बेटा ठीक है माशाल्लाह, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अखलाकी एतबार से शोहर को जिस मकाम पर होना चाहिए उसमें कोई कमी हो, नुक्स। तो बीवी ने शर्म व हया के अंदाज़ में, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा कि हज़रत माशाल्लाह रात भर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, दिन भर इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत अम्र बिन अल-आस भी जहादीदा शख्सियत थे, वो समझ गए और अल्लाह के नबी से जाकर के शिकायत की, अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे मसला है, आप ही समझाइए, मैं क्या समझाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लम ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद वही कलिमात जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा से कहे थे कि इन्ना लि रब्बिका अलैका हक़्क़ा, इन्ना लि नफ्सिका अलैका हक़्क़ा, वलि ऐनैका अलैका हक़्क़ा, वलि ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, फ़अति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। हर साहिब हक़ को उसका हक़ पहुँचाओ। मुस्तकिल इबादत करना, रात भर खड़े रहना, दिन भर रोज़ा रखना, ये सही नहीं है। सौमे दाऊदी के ऊपर उनको कहा कि ज़्यादा ही करना है, एक दिन इफ्तार करो, एक दिन रोज़ा रखा करो। रात के बारे में फरमाया कि ऐसे ही रात के अगर 6 हिस्से किए जाएँ, 7 हिस्से किए जाएँ तो पहले हिस्से में सो जाओ, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की आदत थी, इशा के फ़ौरन बाद सोते, फिर आखिरी हिस्से में तहज्जुद के वक्त उठते, फिर आराम करते, फिर बिलाल आपको नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए आकर के बेदार करते। ये सबसे बेहतरीन अमल है। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि अपने अमल को कुछ कम करो। तो हज़रत अब्दुल्ला अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी और बढ़ा दीजिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ख़ुद फरमाते हैं कि फिर जब मैं बूढ़ा हो गया आखिर उम्र के अंदर, तो जवानी की बात तो कुछ और थी। जवानी तो अजीब एक ठाटे मारदा समंदर होता है कि पत्थर के ऊपर इंसान पैर मार दे तो वो भी 2 टुकड़े हो जाए। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जो रुख्सत दे रहे थे, काश मैं उसमें और मज़ीद रुख्सत ले लेता। इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी से मुआहिदा कर लिया था कि मैं पूरी ज़िंदगी इस पर अमल करूँगा। अब बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल हो रहा है। और फरमाया करते थे, या लैतनी, ए काश, या लैतनी, ए काश, कबिल तो रुखसतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काश मैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रुखसत को कबूल कर लेता। रुखसत और अजीमत आप जानते हैं, जैसे सफ़र में 4 रकात वाली नमाज फ़र्ज़ 2 रकात ये रुखसत है। तो रुखसत पर अमल करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम अल्लाह के सामने क्या है, कुछ भी नहीं।
इबादत के लिए तो बड़े बड़े फरिश्ते, बड़ी मखलूक है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, इसलिए कि शरीयत अल्लाह का कानून है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कानून इंसानों को देता है, अल्लाह का इल्म अज़ली है, अबदी है। वो उसके बुढ़ापे को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, बचपने को भी जानता है, बीमारी को भी जानता है। तो शरीयत और अल्लाह के नबी जो अहकाम लेकर के आए हैं वो तो इंसानों की भलाई के लिए है। इसीलिए फरमाया कि इंसान जज्बात में जो कदम उठाता है वो नुकसान, इंसानों के बनाए हुए कायदे कानून इसीलिए टकराते हैं, चूँकि इंसान को कल का पता नहीं, परसों का पता नहीं, साल 2 साल का पता नहीं, और अल्लाह को इंसान के पैदा होने से पहले का भी पता है, पैदाइश के बाद का भी पता है, जवान होने का भी पता है, बुढ़ापे का भी पता है, इस पर क्या हालात आएंगे क्या नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से और मज़ीद रुख्सत ले लेता। तो मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों भाइयों, दीन अदायगी हुकूक का नाम है। तो आज मैंने थोड़ी सी कदर तफसील हुकूकुल्लाह के ऊपर की है कि सबसे बड़ी इबादत अल्लाह को एक मानना, तौहीद सबसे बड़ी इबादत है। और शिर्क एक ऐसा वायरस है कि अगर अदना दर्जे का शिर्क इंसान के अकीदे में, अमल में, किसी भी चीज़ के अंदर आ जाए तो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म। इसलिए याद रखिए, तौहीद और शिर्क ये दोनों असदाद में से हैं, दोनों में 36 का एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते ये दोनों के दोनों, क्योंकि अगर एक है तो दूसरा नहीं और दूसरा है तो पहला नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों भाइयों, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ। और आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान में जहाँ भी अपना हक़ बयान किया है, अपने हक़ के बाद मजाजी रब माँ बाप के हुकूक़ को बयान फरमाया है। तो दूसरे नंबर पर वबिल वालिदैनि ihसाना, इंशाअल्लाह इसके बारे में कल गुफ्तगू करेंगे, ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। ये पहला एक मसला आपके सामने आ गया। इसके बाद बाकी जो 9 हुकूक़ हैं इनमें से इंशाअल्लाह हम 2 बयान और करेंगे, कल वालिदैन के हुकूक़ के ऊपर, और उसके बाद फिर बाकी जो हुकूक़ वालों के हुकूक़ बयान किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और शिर्क जली, शिर्क ख़फ़ी, हर तरह के शिर्क से अल्लाह ताला मेरी आलो औलाद की, हमारे बच्चों की, अहलो अयाल की, घर वालों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।